वो लिटरली एक हस्बैंड और 2 वाइफ्स वाला था, मतलब सौतन वाला सिलसिला था। जब भी नसीब में लिखा होगा जाना तो ज़ाहिर है तभी जाना मुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं प्ले किया, और जब म्यूज़िक नहीं होता तो मैं बड़ी बोर सा से, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे म्यूज़िक के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है व्लॉग। बट एक्चुअली मेरे वीडियोस के ऊपर ना 1-2 दिन के बाद कॉपीराइट या रीयूज्ड कंटेंट का इशू आ जाता है। हालांकि आप लोगों को पता है मैं ख़ुद ही अपनी शूट करती हूँ, और मतलब इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मे बी मैं जिस एप्लीकेशन में एडिटिंग करती हूँ उसी का म्यूज़िक यूज़ कर रही हूँ, मे बी दैट्स वाई, इसीलिए आज मैंने ना म्यूज़िक को फिर स्किप किया। आज से ना ईमान को छुट्टियां हो गई हैं, तो बस इसीलिए मैं ईमान को लेके बाहर निकली थी। मैंने सोचा कि ईमान को थोड़ा सा एंजॉय करवाएं, तो फिर मैंने चूज़ किया थ्री एंगल सेंटर को। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे काम करती है एक शॉप पे, तो मैंने सोचा उससे भी मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा सा हम घूम फिर लेंगे। ऐसे शॉपिंग तो हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो विंडो शॉपिंग ही सही। खैर यहाँ पे मुलाकात हुई मेरी फ्रेंड से। वो एक सिल्वर शॉप पे काम करती है और बड़ा अच्छा उसका काम है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा। मैं अक्सर पहले भी उसके साथ आती जाती रहती हूँ। तो उसकी शॉप से 3-4 शॉप्स छोड़ के ना ये वाली शॉप है जो कि बंद होने जा रही है, तो उन्होंने हर चीज़ 5 और 10 करोड़ की लगा दी है। तो फिर डिस्काउंट हो और वहाँ पर लेडीज़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भाई इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, यहाँ पर ये अक्सर होता है जब शॉप की ओपनिंग होती है तब भी बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पे लगती हैं, और जब क्लोजिंग होती है, कोई चीज़ बंद हो रही होती है शॉप, तो वो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों लगा देते हैं। तो बस देखिए ना, यहाँ पर भी हर चीज़ 5 और 10 करोड़ की लगी हुई थी, जो कि ना होने के बराबर थी। और जब हम गए ना तो यकीन करें शॉप में कुछ भी नहीं बचा था। पूरी शॉप आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट खाली है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी। तो ईमान ने भी कुछ अपने पजल्स वगैरह ले लिए, कुछ मनी बैग ले लिया इसने, जो जिसमें मनी सेव करते हैं। तो बस इस तरह की जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सेंटर में थोड़ा बहुत घूमने के बाद ये शॉप मुझे ना बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी, तो मैंने सोचा अंदर चलते हैं। जब देखा तो ये उसी ही डिस्काउंट जो शॉप थी उसी की सेकंड ब्रांच थी। इसे आप मेन ब्रांच भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। यहाँ पर क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट काफ़ी प्राइसी हैं। बस तो मैंने और ईमान ने खूब दिल खोल के शॉपिंग की। अरे भाई, विंडो शॉपिंग की। यहाँ से भी ना मैंने 1-2 चीज़ें ली थी। क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है इनकी चीज़ों की, और जो एक शॉप का स्टाइल था ना वो बड़ा ही यूनिक सा और बहुत एंटीक स्टाइल सा भी लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये है सारा वो वूल वाला, मतलब धागों वाला सेक्शन, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। ये भैया जाहिर सी बात है कोई धागों से रिलेटेड ही कुछ काम करने वाला होगा, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था। अच्छा, ये सारा गार्डन का ऑप्शन था, ये सारा वही सेक्शन था। और ये देखिए ईंटों का कलर बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में ईंटों का कलर होता है, और ये इतनी मुझे प्यारी लगी। ये डिफरेंट डिज़ाइंस मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन ये चिड़िया का स्टाइल था। इसमें आप पानी रिफ़िल करके इसको गमले में डाल सकते हैं। इसके नीचे एक बहुत हल्का सा छोटा सा सुराख होता है जिसमें से थोड़ा सा पानी ना निकलता रहता है और मिट्टी में शामिल होता रहता है। तो किसी भी गमले के अंदर या ज़मीन में वक्फे वक्फे पे ये लगा दिए जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इतने प्यारे को लग रहे थे, प्योर शीशे का बना हुआ था, और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्रिस्टल की थी। ये पुराने ज़माने की जैसे लालटेन टाइप होती है। आजकल तो जैसे मैं और ईमान टोटली फ्री होते हैं ना, तो बस हम लोग टाइम गुजारने के बहाने वैसे ही घूमते फिरते रहे थे। अच्छा, आपको पता है मेरे और ईमान का फेवरेट टॉपिक कौन सा है जिससे हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है? वो ये है कि हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको देख रहे थे तो इन पिलोज़ को हम कह रहे थे जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना तो ये लेकर जाएंगे, ये वाली चीज़ बाय करेंगे। तो इससे हमारा टाइम बड़ा ही खुशगवार गुजर जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जाने की सिर्फ बात ही करो ना तो दिल इतना खुश हो जाता है। हालांकि जो परदेसी हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि अपने मुल्क में वापस जाना, अपने रिश्तों से मिलना, ये तो नसीब की ही बात है। जब भी नसीब में लिखा होगा जाना तो ज़ाहिर है तभी जाना मुमकिन होगा। ईमान ने तो चलते फिरते कुछ ना कुछ लेती रही थी, बट मैंने सोचा कि अब मुझे भी कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए। और इस शॉप पे काम कर रहे थे एक इंडियन भाई, माशाल्लाह से सच अ नाइस गाय। और जब उन्हें ये पता चला कि हम पाकिस्तान से हैं तो उन्होंने ईमान को ये छोटा सा एक्स्ट्रा ग्लास दिया। बट ईमान ना ये वाले जूसेस पीती नहीं है, जो प्योर जूसेस होते हैं। वो स्मूदीज़ वगैरह लाइक करती है, बट वो मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ क्योंकि बाहर वो बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह ऐड करते हैं उसको यमी बनाने के लिए। लेकिन ईमान को मेरे ईमान के मतलब की चीज़ मिल जाती है। डोनट्स उसे नज़र आ गए थे, तो बस ये इतने कलरफुल होते हैं, तो खैर मुझे तो डोनट्स बिल्कुल पसंद नहीं है।
सिर्फ डोनट्स ही नहीं, मैं सारी बेकरी आइटम्स ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। कभी कभी खा लेती हूँ ऐसे तो थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करती। खैर अभी हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि ईमान की फ्रेंड ने आना था 3 बजे और हमने 3 बजे से पहले घर पहुंचना था। भाई अपनी फैमिली के बाद ना ईमान के लिए अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है, कोई दुनिया में उसके लिए वैल्यूएबल है, तो वो उसकी दोनों फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह से इनका ना आपस में मिजाज भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन आजकल इनकी जो एक फ्रेंड है वो चली गई है इटली समर वेकेशंस गुजारने, तो बस अब ये जो पीछे 2 रह गई हैं ना, ये अब अपने दुख को हल्का करने के लिए आपस में प्लान्स बनाती रहती हैं मिलने के। अच्छा, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये है क्या, और ये भी कुछ पज़ल्स वगैरह थे डिफरेंट किस्म के। उसके अलावा कुछ हैंगिंग वाली कुछ चीज़ें थी, ये कुछ डेकोरेशन वाली। वैसे सच में ना मुझे समझ नहीं आई कि ये इस चीज़ों का करेगी क्या, लेकिन पता नहीं अब क्या करती है। बहरहाल यही कुछ लगी रही, कुछ पिंक कलर के कोई स्टार्स वगैरह थे। अच्छा, ये बच्चे ना ये भी गिनते रहते हैं कि इसके 5 कॉर्नर्स हैं या 6 कॉर्नर्स हैं। मैं ये भूल जाती हूँ, लेकिन ईमान ये काउंट करती है। और सच में ना मुझे इस पिंक स्टार की भी कोई समझ नहीं आई कि ये क्या है और इसका मकसद क्या होगा। लेकिन बहरहाल मैं ये लेके आई थी कैंडल स्टैंड्स, ये 3 लेके आई थी मैं, साथ 2-3 कैंडल्स भी ले आई थी। वैसे अभी समर में तो मैं कैंडल्स वगैरह नहीं कुछ भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी होती है, इसमें कैंडल्स को क्या करना है। लेकिन मुझे अच्छे लगे सिंपल से, तो मैं ले आई। वैसे मुझे प्लांटर भी ना अभी ये लाइट गोल्ड या इस तरह के कलर में चाहिए। तो बस बहुत सारे काम है, बहुत सारे मिशंस हैं, और मैं ईमान से कह रही थी कि जब से पापा गए मैंने सोचा था ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, लेकिन सच में एक काम भी नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा ही ना रेस्ट मोड पे बॉडी लग गई है, अब कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। हालांकि नींद भी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन कोई काम करने का दिल भी नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा उदासी हो गई है। यहाँ पर खैर से आयशा आ चुकी है और इन लोगों का नाइट स्टे है, उसका प्लान है। और इन लोगों ने काफ़ी सारे प्लान्स किए हुए थे, और ये रात को कोई सिरप में डिप करके और ये जो क्रंची फ्रूट सा कोई बनाने का कोई सिलसिला था वो जारी और सारी है। और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं तकरीबन, और इन्होंने मुझे कहा कि हमें ब्रेड पिज़्ज़ाज़ खाने हैं। सो आई सेड व्हाई नॉट, क्योंकि बच्चियाँ हैं और काफ़ी टाइम के बाद ये भी इंजॉय कर रही हैं, तो मैंने कहा खूब इंजॉय करो भाई, दिल खोल के। अच्छा, ये वाला भी ना स्पैचुला मैं लेकर आई हूँ, और इसकी को इतनी अमेजिंग क्वालिटी है, और इसकी प्राइस है 50 क्रोन। ये मैं उसी मेन ब्रांच से लेके आई हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा लंबे वाला स्पैचुला भी चाहिए था, बट वो तो वहाँ पे था नहीं, तो बस अभी मैंने सोचा कि इसी से ही काम चला लेते हैं। फिर यहाँ पे साथ साथ नूडल्स भी बन रहे हैं, क्योंकि बच्चियों का कोई मूवी देखने का भी प्लान था, साथ में ये ब्रेड पिज़्ज़ाज़ वगैरह। और जब दोनों मिली हैं ना, तो दोनों में ऐसी एनर्जी और ऐसी जान आई है ना कि रात को ही इनका बेकिंग करने का भी मूड था, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया कि अभी बहुत लेट हो गया है, तो कल सुबह आप इंशाल्लाह बेकिंग कीजिएगा। जब मैं इनके ट्रायंगल को देखती हूँ तो मुझे अपना ट्रायंगल याद आ जाता है। हाई स्कूल में यानी कि मैट्रिक में हम लोग भी 3 दोस्त हुआ करती थी, और मज़े की बात है कि हम तीनों के नेम्स जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। हमारी क्लास टीचर हमसे थोड़ी बहुत तंग थी, और वो हमें ट्रायंगल कहती थी कि ये बड़ा शैतान किस्म का ट्रायंगल है। मेरी जो दोनों दोस्तें हैं वो काफ़ी ज़्यादा शरारती मशहूर थी पूरी क्लास में। एक तो पूरी लड़ाका तैयारा थी, उसे मैं यही कहती थी, और जो दूसरी थी वो काफ़ी ज़्यादा बातें करती थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा मासूम मशहूर थी। लेकिन अंदर से जो असल वाली शरारत थी वो मैं भी करती थी, लेकिन मुझे कभी भी कोई भी पकड़ ही नहीं पाया था। हमारे ग्रुप की तरफ से कुछ भी होता था तो मेरी टीचर इन दोनों को ही पनिश करती थी कि यकीनन इन्होंने ही कुछ किया होगा। अच्छा, कहीं मेरी पूरी बात सुने बगैर आप लोग मुझे मीसनी का खिताब ना दे दीजिएगा कि मैं उनको फंसा देती थी, ऐसी बात नहीं होती थी। असल में शरारतें वो ज़्यादा करती थी, लेकिन मैं सिर्फ फ़न की हद तक रहती थी, जिस तरह का मेरा मिजाज है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरी बेटी की, ये जो फ्रेंड्स हैं इनके ट्रायंगल में और हमारे ट्रायंगल में। ईमान लोगों में तो माशाल्लाह से इन तीनों में बहुत ज़्यादा प्यार है और इत्तेफाक है, लेकिन जो हमारा ट्रायंगल था ना वो लिटरली एक हस्बैंड और 2 वाइफ्स वाला था, मतलब सोतन वाला सिलसिला था। क्योंकि वो दोनों मेरी फ्रेंड्स थी और मेरी वजह से इकट्ठी थी, लेकिन उन दोनों की ना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब मुझे उन दोनों को राज़ी रखना पड़ता था, कभी एक को कभी दूसरी को, लेकिन दोनों की ना मैं बस हमेशा उनको याद करती हूँ, उनके प्यार को। भाई वो कोई इतना ज़्यादा प्यार मुझसे दोनों करती थी ना, इतना शायद कोई दोस्त किसी से नहीं करता होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ना ऐसे कंप्रोमाइज़ करती थी जैसे एक पहली बीवी दूसरी के साथ करती हो। तो मतलब दोनों जेलस भी होती थी, लेकिन दोनों की मजबूरी होती थी कि उन्होंने साथ साथ ही रहना है, और कभी हमारी दोस्ती में फ़र्क नहीं आया। ये होता है मेरा नॉन स्क्रिप्टेड व्लॉग, जिसमें मैं बातें करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। एनीवेज़, ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।